नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में आसपास की चीजों में कितना सारा विज्ञान छिपा हुआ है? आज हम रंगों के पीछे की केमिस्ट्री को समझने वाले हैं और इसकी शुरुआत होगी एक स्कूल के साइंस फेयर से। तो चलिए इस रंगीन विज्ञान की दुनिया में साथ मिलकर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक चहल पहल वाले विज्ञान मेले से। ये हैं अंशुमन और कीर्तिमा। दोनों मेले में घूम रहे हैं और उनके हाथ में एक बिल्कुल सादा कागज है जो बहुत जल्द एक बड़े रहस्य का हिस्सा बनने वाला है। और फिर कुछ कमाल का होता है। जैसे ही उस सादे कागज पर एक लिक्विड स्प्रे किया जाता है, शब्द उभर आते हैं बिल्कुल जादू की तरह। उस पर लिखा था, विज्ञान की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। दोनों हैरान रह गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये हुआ कैसे? क्या ये कोई जादू था या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अंशुमन और कीर्तिमा ने अपनी जासूसी शुरू की और उनका पहला सुराग था लिटमस पेपर। केमिस्ट्री की दुनिया में ये एक क्लासिक टूल है। उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट किया। नींबू का रस और साबुन के पानी जैसी रोज की चीजें इकट्ठी की। फिर उन्होंने नीले और लाल लिटमस पेपर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स पर हर लिक्विड की एक एक बूंद डाली और बड़े ध्यान से देखा कि होता क्या है। वो दोनों एक सच्चे साइंटिस्ट की तरह हर सैंपल को टेस्ट कर रहे थे, ये देखने के लिए कि कागज का रंग बदलता है या नहीं। हर बूंद एक नया सुराग हो सकती थी। और उनके जो रिजल्ट्स थे वो काफी मजेदार थे। उन्होंने देखा कि नींबू का रस नीले लिटमस को लाल कर देता है, साबुन का पानी लाल लिटमस को नीला कर देता है और नल का पानी, उसने किसी का भी रंग नहीं बदला। इससे उन्हें पदार्थों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटने में मदद मिली। और यहीं पर हम एक बहुत जरूरी साइंटिफिक शब्द सीखते हैं, सूचक यानी इंडिकेटर। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो रंग बदलकर हमें ये बताता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। मतलब ये केमिस्ट्री का एक जासूस है। तो जो पदार्थ नीले लिटमस को लाल करते हैं उन्हें एसिडिक कहते हैं, जैसे सिरका। और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वे बेसिक कहलाते हैं। ये अक्सर साबुन की तरह चिकने महसूस होते हैं। लेकिन क्या हमें इन टेस्ट के लिए हमेशा लैब के सामान पर ही निर्भर रहना पड़ता है? अरे बिल्कुल नहीं। प्रकृति के पास भी अपने खुद के अद्भुत इंडिकेटर्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने पता लगाया कि एक सुंदर सा लाल गुलाब भी एक इंडिकेटर हो सकता है। उन्होंने कुछ पंखुड़ियां ली, उन्हें गर्म पानी में भिगोया और एक रंगीन लिक्विड तैयार कर लिया। और यहाँ आया वो वाव मोमेंट। जब उन्होंने अपने गुलाब के इंडिकेटर में एसिडिक नींबू का रस मिलाया तो वो चमकीला लाल हो गया, और जब बेसिक साबुन का पानी मिलाया तो वो हरा हो गया। सोचिए, एक ही फूल से 2 बिल्कुल अलग अलग रंग। इस खोज से कीर्तिमा को कुछ याद आया। उसे याद आया कि कैसे उसकी शर्ट पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो गया था। अब उसे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। ये सिर्फ एक दाग नहीं था, ये एक केमिकल रिएक्शन था। हल्दी, जो हमारे किचन का एक आम मसाला है, वो भी एक बेहतरीन नेचुरल इंडिकेटर है। ये बेसिक चीजों जैसे साबुन के संपर्क में आने पर अपने पीले रंग से लाल हो जाती है। देखा, विज्ञान हर जगह है, हमारे कपड़ों के दाग में भी। और ये हमें इस बात पर लाता है कि एसिड और बेस सिर्फ साइंस फेयर के एक्सपेरिमेंट से कहीं बढ़कर हैं। ये हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एसिडिटी का स्वाद तो हम रोज महसूस करते हैं, खासकर जब हम स्वादिष्ट खट्टे फल खाते हैं। संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, सिरके में एसिटिक एसिड और आंवले में होता है विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड का ही दूसरा नाम है। ये सब केमिकल्स हैं, लेकिन कितने स्वादिष्ट हैं। तो इस सारी नई जानकारी के साथ चलिए वापस साइंस फेयर में चलते हैं और उस असली रहस्य को सुलझाते हैं। तो वो सीक्रेट मैसेज, अब हम जानते हैं कि वो कैसे काम करता है। किसी ने बेकिंग सोडा जैसे एक अदृश्य बेसिक सॉल्यूशन से मैसेज लिखा था। फिर जब गुलाब जल जैसा कोई इंडिकेटर उस पर स्प्रे किया गया तो इंडिकेटर ने सिर्फ उन जगहों पर रिएक्ट किया जहां बेस था और मैसेज चमकीले रंग में सामने आ गया। तो ये जादू नहीं था, ये सिर्फ विज्ञान था। एक बार जब आप इसके पीछे के सिद्धांत समझ जाते हैं तो आप उन चीजों को भी समझा सकते हैं जो रहस्यमयी लगती हैं। याद रखिए, जो रंग हमें दिख रहे हैं वो असल में केमिस्ट्री का कमाल है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अंशुमन और कीर्तिमा ने गुलाब और हल्दी की खोज की।
आपकी रसोई में और क्या छिपा हो सकता है? शायद लाल पत्ता गोभी या चुकंदर विज्ञान की दुनिया खोजे जाने का इंतजार कर रही है, और कभी-कभी तो ये आपके फ्रिज में ही होती है।